एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हमारी जो फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़ चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ कि इस सीरीज़ में हमने कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया हुआ है, अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। तो उसके लिए आप आ जाओ, ऑफिशियल चैनल पर आ जाओगे। तो उसके बाद आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट सेक्शन में जब स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़ के नाम से। इसमें 10 वीडियोज़ ऑलरेडी अपडेटेड है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा ड्रग्स यूज इन CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फिर हमने कवर किया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिटेल में। फिर हमने कवर किया था एंटी एंजाइनल ड्रग्स को कंप्लीट डिटेल में। फिर हमने कवर किया था एंटी एरिथमिक ड्रग्स कंप्लीट क्लासिफिकेशन इन डिटेल। आफ्टर दैट वी हैव discussed the classification of general anesthetics with complete tricks and mnemonics. After that we have completed antihistaminic drugs classification with tricks, and after that we have covered sedative and hypnotics एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ऑल्सो वी हैव कवर। ठीक है, तो ये इतने लेक्चर 8 थे। लेक्चर 9 में मैंने अभी स्टार्ट किया था एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को कवर किया था, पार्ट 1 उसका। उसमें हमने कवर किया था सोर्सेज के बारे में, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एंड ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो जाके चेकआउट कर लो। उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 10, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को लेके हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिर वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो आ जाओ यार, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक होने वाली। मे भी वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाए क्योंकि इसमें हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में, हम कवर करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में, और हम कवर करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। बट मैं एक चीज़ आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक हैं तो 100% आपको ये तीनों चीज़ें, ये तीनों क्लासिफिकेशन एकदम टिप पे याद हो जाने वाली हैं। तो वीडियो को स्किप ना करना, पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या क्या कवर करने वाले इस वीडियो में। हम सल्फोनामाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्फोनामाइड्स के बारे में मैं एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा, क्लासिफिकेशन और उसकी ट्रिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद कराऊंगा। फिर हम बात करेंगे क्विनोलोन्स के बारे में, फ्लोरोक्विनोलोन्स भी सेम कवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द पेनिसिलिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सल्फोनामाइड, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सल्फोनामाइड के बारे में। तो सल्फोनामाइड फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट सल्फोनामाइड था। इसका नाम क्या था फर्स्ट डिस्कवर्ड का, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो 2024 GPAT का क्वेश्चन भी था। ठीक, तो सबसे पहले हमारा सल्फोनामाइड सबसे पहले डिस्कवर करने वाला एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन सा था, सल्फोनामाइड। इफेक्टिव अगेंस्ट द पायरोजेनिक बैक्टीरिया, ये पायरोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो सल्फोनामाइड जो है वो हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है। द एक्ट बाय इनिबिटिंग द एंजाइम फोलेट सिंथेटेज इन बैक्टीरिया, ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनिबिट करके बैक्टीरिया में काम करते हैं। किसको काम करते हैं, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम के। तो फोलेट सिंथेटेज एंजाइम बैक्टीरिया में क्या काम करता है, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम जो है वो हमारा बैक्टीरिया में काम करता है, वो हमारा बैक्टीरिया में काम करता है फोलिक एसिड सिंथेसिस करने का। ठीक, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम बैक्टीरिया में क्या करता है, फोलिक एसिड सिंथेसिस करता है। किसके प्रेजेंस में, पापा प्लस ग्लूटामेट और टेरेटिन। ठीक है, पापा, ग्लूटामेट एंड टेरेटिन, तीन एंजाइम मिलके वो अपना फोलिक एसिड का सिंथेसिस कर लेते हैं। बैक्टीरिया में जब हम बात करेंगे तो हमारा एक होता है पापा, ठीक है, प्लस ग्लूटामेट, ठीक है, एंड प्लस थर्ड वन इज अ टेरेडिन। पापा प्लस ग्लूटामेट प्लस टेरेडिन, ये 3 एंजाइम मिलके, ये 3 एंजाइम नहीं, ये 3 कंपोनेंट मिलते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे होता है फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। ये हमारा किसकी प्रेजेंस में, ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फोलेट सिंथेटेज, ठीक है, ये जो है अपना फोलेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में पापा प्लस ग्लूटामेट, ये मिलकर क्या बना देते हैं, ये हमारा बनाते हैं, ये बना देते हैं अपना डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, ये अपना बनाएंगे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। फिर हम ये जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर किस में, ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, तो उसमें थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा आपको खराब लग सकती है, समझने की कोशिश करना। बाकी मैं चीज़ों को इसलिए मुंह से भी बोल रहा हूँ तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे काम करता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम काम करता है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एंजाइम जो था वो काम कर रहा था, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम काम कर रहा था। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो काम करेगा
फोलेट रिडक्टेज, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फोलेट रिडक्टेज। तो ये दो एंजाइम के वजह में इसने बना दिया टेट्राहाइड्रो फोलिक एसिड बना। यही जो फोलिक एसिड है वो फर्दर बैक्टीरिया में क्या बना देता है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो बैक्टीरिया में डीएनए एंड आरएनए कौन बना रहा है, यही फोलिक एसिड बना रहा है। और हमारा जो हमने क्या देखा कि जो सल्फोनामाइड्स है ये किसको इनहिबिट कर रहा है, ये सल्फोनामाइड्स हमारा इसी फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। किस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, ये फोलेट सिंथेटेज को एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। बाकी अभी हम आगे एक और ड्रग देखेंगे, कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल किस पे काम करता है, कॉट्रीमॉक्साजोल काम करता है फोलेट रिडक्टेज एंजाइम पे। इस एंजाइम पे काम करता है कॉट्रीमॉक्साजोल, ठीक है। तो ये सिंपल सा था सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले ड्रग आती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में एक है सल्फाडायजीन, सिंपल सा 4 to 8 आवर्स शॉर्ट एक्टिंग सल्फाडायजीन। अब दो है सिंपल सा है, देखो मैं एक सिंपल सी आपको ट्रिप बता दे रहा हूँ। सल्फाडायजीन एक सिंपल सी छोटी सी ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग में याद कर लो। इंटरमीडिएट एक्टिंग में सिंपल सा मेथोमॉक्सो, ठीक है। मेथोमॉक्सो, दो वर्ड याद कर लो इंटरमीडिएट में, एक मेथो दूसरा मॉक्सो, ठीक है। सल्फा मेथोमॉक्सो। अब आप कहोगे कि सर मेथो तो इसमें भी है, बट देखो सल्फा मेथोक्साजोल और सल्फा मेथोपायराजीन की बात करोगे तो मेथोपायराजीन बड़ा है, तो जो बड़ी चीज़ है वो लॉन्ग एक्टिंग में चली जाएगी। और डॉक्सिन, ठीक है। और इसको यहाँ पे सिंपल से याद कर लो, देखो डॉक्सिन और पायराजीन, इसको याद कर लो डॉक्सिन और पायराजीन। ये मेथोमॉक्सो याद कर लो, इंटरमीडिएट में तुम्हारा मेथोमॉक्सो आ गया और लॉन्ग में डॉक्सिन एंड पायराजीन, ठीक। दो ड्रग आ गई, खत्म बात। स्पेशल पर्पस की बात करोगे तो सल्फा एसिटामाइड सोडियम, सल्फा सैलाजिन मेफेनाइड एंड सिल्वर सल्फा डायजीन की बात होती है। ये स्पेशल पर्पस की ड्रग्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थेरेप्टिक यूज़, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से कवर करना है। थेरेप्टिक यूज़ की बात कर ले तो सल्फा डायजीन जो है वो हमारी मेनिंजाइटिस में प्रेफर की जाती है। सल्फा मॉक्साजोल है वो हम यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए प्रेफर करते हैं। सल्फा डॉक्सिन प्लस पैरामिथामिन, सल्फा डॉक्सिन एंड पैरामिथामिन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फा डायजीन पैरामिथामिन हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको पॉइंट हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है। सल्फा डायजीन पैरामिथामिन हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए यूज़ करते हैं। सल्फा सैलाजिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए यूज़ करेंगे। सल्फा एसिटामाइड ऑक्यूलर इन्फेक्शन और मेफेनाइड एंड सिल्वर सल्फा डायजीन ट्रीट बर्न्स, ये बर्न्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो सल्फा डायजीन नॉर्मल हम मेनिंजाइटिस में प्रेफर करते हैं, बट सिल्वर सल्फा डायजीन जो है वो हम बर्न्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं देखो सल्फोनामाइड्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ है। सल्फोनामाइड्स का जो इफेक्ट है उसकी ट्रिक सिंपल है, उसके नाम में ही है सल्फा हम नाम याद करेंगे उससे हमें ट्रिक याद आएगी। हम इसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में यूज़ करते हैं, यूरिन प्रेसिपिटेशन में यूज़ करते हैं। लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी है, फोलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर है, अभी मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया। और एनालॉग ऑफ पाबा का एनालॉग है, क्योंकि फोलिक एसिड सिंथेसिस जैसे पाबा हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो पाबा है वो फोलिक एसिड सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, तो ये पाबा का एनालॉग है, मतलब पाबा के सिमिलर रहता है स्ट्रक्चर में, तो वो क्या कर देता है, वो पाबा की जगह खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी बात थी सल्फोनामाइड्स के बारे में, सारी क्लासिफिकेशन ट्रिक एंड डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक और है कॉट्रीमॉक्साजोल के बारे में मैंने सिंपल सा आपको बता दिया। कॉट्रीमॉक्साजोल आपका इतना ही काम करता है। दो चीज़ें हैं उसमें, एक आप यहाँ पे कॉट्रीमॉक्साजोल के बारे में मैंने आपको एक यहाँ पे बता दिया कि ये फोलेट रिडक्टेज को एंजाइम को इनहिबिट करता है कॉट्रीमॉक्साजोल, और दूसरा जो कॉट्रीमॉक्साजोल है वो सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राईमेथोप्रिम, इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राईमेथोप्रिम, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट आउट कर लेना, ठीक है। मैंने स्लाइड में नहीं नोट किया है बट आप नोट कर लो, किसके सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राईमेथोप्रिम, और किस रेशियो में, 5:1, ठीक है। 5:1 के रेशियो में होता है। सल्फा मेथोक्साजोल बड़ा है 5 के रेशियो में और 1 के रेशियो में, ये हम इस रेशियो में देते हैं, बट जब ब्लड प्लाज्मा में जाता है तो ये किस रेशियो में हो जाता है, ये हो जाता है 20:1 के रेशियो में हो जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन याद से रखना, और एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम यही दिक्कत होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम किस डोज में देते हैं, तो वहाँ पे 20:1 भी होता है, 5:1 भी होता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो और कभी कभी आप 5:1 याद करके जाते हो, बट वहाँ पे पूछ लिया कि ब्लड प्लाज्मा में उसका क्या रेशियो रहता है, तो आपको आपके टिप पे है 5:1, बट वहाँ पे क्या पूछेगा, वहाँ पे आपको 20:1 लगाना है, ठीक। तो ये दोनों का जो सेपरेट वो है, डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको ध्यान से रख लो, उसको चेंज नहीं करना है, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर बना के जाना है, ठीक। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने सल्फोनामाइड देख लिया और हमने देख लिया कॉट्रीमॉक्साजोल। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में बात करेंगे। देख फ्लोरोक्विनोलोन्स सिंपल सा कुछ नहीं है,
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। फ्लोरोक्विनोलोन्स काम क्या करते हैं? फ्लोरोक्विनोलोन्स दो तरीके से काम करते हैं। एक, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर, अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको मिल गया होगा, और अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व जब करोगे तब आपको मिल जाएगा कि ये डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, एंड टोपोआइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो, जब डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उस पर निकिंग पे इनहिबिशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सुपर कॉइल होगा, और रीसीलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, जो डीएनए स्ट्रैंड की रीसीलिंग है, ये तीनों चीज़ें इससे इंपैक्ट हो जाएंगी। तीनों चीज़ें नहीं हो सकती। फिर और अगर हम टोपोआइसोमेरेज 4 पे इनहिबिट कर देंगे, टोपोआइसोमेरेज 4 का क्या काम होता है? वो क्या करता है? सेपरेशन कराता है डॉटर डीएनए स्ट्रैंड का। फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड नहीं हो पाता, जिसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। तो सिंपल सा बात है, जब ये डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमेरेज तीनों को इनहिबिट करके, तो जो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है वो बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा क्या हो जाता है? बैक्टीरिया की डीएनए की जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाती। तो ये सिंपल सा फ्लोरोक्विनोलोन्स का क्या था? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ठीक, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस पूरी स्लाइड में मैं आपको बता दूं, केवल 2 पॉइंट याद करने वाला है। एक ये याद कर लेना और दूसरा ये याद कर लेना, नोट्स में हाईलाइट बना के रख लो। इसके बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला, काम खत्म। ठीक है, आ जाओ अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो, क्विनोलोन्स में क्या होता है? क्विनोलोन्स हमारे एक ही है, नैलिडिक्सिक एसिड, एक सिंगल क्विनोलोन्स है। ठीक है, क्विनोलोन्स की क्लास में हमारा कौन है? केवल नैलिडिक्सिक एसिड आ जाता है। और जब हम बात करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स की 2 क्लासेज है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अभी मैं दोनों क्लासेस की, आप देखो कंफ्यूजिंग है, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक के साथ याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस साथ साथ पढ़ते चले जाओ, चीज़ों को नोट डाउन करते चले जाओ। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या है? नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सेकंड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन, गेमीफ्लॉक्सासिन, प्रूलीफ्लॉक्सासिन, स्परफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन, टेमाफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एक वर्ड याद कर लो, ये जो फ्लॉक्सासिन है, ये जो फ्लॉक्सासिन है, अगर सिंपल सी बात है कहीं भी आपको फ्लॉक्सासिन दिख जाए मतलब वो फ्लोरोक्विनोलोन है। ठीक, ये तो सिंपल सी बात है। ये हमारा तब काम करता है जब हम एलिमिनेशन रूल से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो जहां अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया, 3 में फ्लॉक्सासिन, 1 में नहीं है, तो कभी कभी लगता है कि ये सबसे अलग है, यही हो सकता है, तो वो इस तरीके की चीज़ों पर ये हमें बचाता है। तो वहाँ पर सिंपल सा एलिमिनेशन रूल में अगर फ्लॉक्सासिन नहीं है तो उस ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब बात आती है कि सर हाँ ठीक है हमने एलिमिनेट कर दिया, बट इतने फ्लॉक्सासिन है, इसमें भी कन्फ्यूजन होगी, तो कन्फ्यूजन अभी दूर किए देते हैं तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट जनरेशन को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, एनसीओपी। ये 4 वर्ड याद कर लो, एनसीओपी। एन से नॉरफ्लॉक्सासिन, सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओ से ओफ्लॉक्सासिन और पी से पीफ्लॉक्सासिन। खत्म। ये फर्स्ट जनरेशन की यही 4 ड्रग्स हैं। देखो यहाँ पे क्या हमने दिखाया था, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, एनसीओपी से खत्म। अब बात आता है कि और एनसीओपी से खत्म, और मान लो एनसीओपी नहीं याद करना है को, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन का एक सेंटेंस और याद कर लो। फर्स्ट न्यू फ्लावर प्लांट ऑफ सिप्ला, फर्स्ट न्यू फ्लावर प्लांट ऑफ सिप्ला। सिप्ला जो कंपनी है मेडिसिनल, उसने क्या रखा कि मेडिसिनल फ्लावर्स का एक नया प्लांट खोला, पहला प्लांट। अभी तक दवा बनाती थी, अब उसने कहा नहीं हम नया मेडिसिनल फ्लावर्स पे काम करेंगे, तो उसने क्या किया, मेडिसिनल फ्लावर्स का एक नया प्लांट खोला। तो न्यू फ्लावर प्लांट ऑफ सिप्ला, न्यू से हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू से हमारे पास हो जाएगा नॉरफ्लॉक्सासिन, फ्लावर से हो जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है, फ्लावर से फ्लोरोक्विनोलोन्स और फर्स्ट जनरेशन दोनों चीज़ें आप इससे कर सकते हो, फ्लावर से फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स है, प्लांट से पीफ्लॉक्सासिन, ऑफ ओफ्लॉक्सासिन और सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देखो मैं सिंपल से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही ट्रिक एनसीओपी फॉलो कर लो, ये सिंपल सी एक 4 वर्ड की ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक, अब देखो एक दूसरा ये तरीका हो गया। अब उसके बाद मैं एक सिंपल सा, अभी सेकंड जनरेशन की मैं आपको ट्रिक तो सेपरेट बता दूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट जनरेशन याद कर लिया, अब इसके बाद जो बच रहा है वो सारे के सारे आप किस में डाल दो, सेकंड जनरेशन। जितने फर्स्ट जनरेशन के बाद आपके बच रहे हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, सारे के सारे आपके चले जाएंगे सेकंड जनरेशन में। बट फिर अगर आपको सेकंड जनरेशन स्पेसिफिक याद करना है तो स्पेसिफिक कोई वो नहीं है, आप बस सिंपल सा डाल दो कि फर्स्ट जनरेशन के बाद जितने बच रहे हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, वो सारे के सारे आपके चले जाएंगे सेकंड जनरेशन में, लीवोफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन, गेमीफ्लॉक्सासिन। अब देखो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करने वाली है वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। सेकंड जनरेशन में जो इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ है वो मैं आपको करा देता हूँ, वो कौन कौन सी है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से फ्लोरोक्विनोलोन्स है जो हार्ट डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 फ्लोरोक्विनोलोन्स है, लीवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन और गैटीफ्लॉक्सासिन। ये तीनों हमारे क्या करते हैं, हार्ट डैमेज कॉज करते हैं। तो एलएमजी क्या करती है, हार्ट डैमेज कॉज करती है, सिंपल सी याद कर रख लो। और जीएसएम जो है वो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कॉज करते हैं। जीएसएम जो है वो क्या करते हैं, वो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कॉज करते हैं। जी से गैटीफ्लॉक्सासिन, एस से स्परफ्लॉक्सासिन, एम से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये जो 3 हैं, 3 जो हमारे एलएमजी है वो हार्ट डैमेज कॉज करती है और जो जीएसएम है वो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करते हैं, ठीक। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स की सेकंड जनरेशन की बात थी, ठीक।
अब बात करते हैं, देखो हमने 3 पॉइंट्स अभी तक हमने कवर कर लिया। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमारा कंटेंट क्या था, हमारे कंटेंट में सल्फोनामाइड्स था, हमने सल्फोनामाइड्स कवर कर लिया। हमारे में क्विनोलोन्स था, हमने क्विनोलोन्स कवर कर लिया। क्वाट्रीमोक्साजोल नहीं था, मैंने क्वाट्रीमोक्साजोल भी आपको बता दिया। अब लास्ट पार्ट है आपका पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन है। अब हम लोग पेनिसिलिन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो पेनिसिलिन बीटा लैक्टम पर देखो, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करें, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में अंदर में आता है। इसमें हमारे पास पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, सिफेलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनॉम से, ये इसमें हमारे पास ये 5 हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल पेनिसिलिन को डिस्कस करेंगे, बाकी फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इन चारों को भी बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो बट उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको अपडेट मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपडेट करूँ, ठीक है। तो पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन डाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पेनिसिलिन के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन बात करेंगे। तो पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने डिस्कवर करी थी। वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी यूज्ड क्लिनिकली। पहले अभी हमने देखा डिस्कवर्ड कौन थी, सल्फोनामाइड्स, बट क्लिनिकली यूज़ की जाने वाली कौन सी थी, 1941 में हमारे पास ये सल्फोनामाइड पेनिसिलिन सबसे पहले यूज़ की जाने वाली एंटीबायोटिक्स थी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये काम कैसे करती है। बाइंड्स टू स्पेसिफिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जाके सेल में क्या करती है, इसकी स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके स्पेसिफिक पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उस पर बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद ये क्या करती है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का काम क्या होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की क्रॉस लिंकिंग कराते हैं। बट जब ये जाके बाइंड कर दिया ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पे, तो वहाँ पे फिर इसने क्या किया, पेप्टिडोग्लाइकेंस की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाई। और जब पेप्टिडोग्लाइकेंस की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाई तो सेल वॉल सिंथेसिस क्या हो गई, हमारी इनहिबिट हो गई सेल वॉल सिंथेसिस। तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ पे काम करने वाली है, पेनिसिलिन सेल वॉल पे, बैक्टीरियल सेल वॉल पे काम करने वाली है पेनिसिलिन, ठीक, ये सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाओ हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन में वो है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन में एक ही है हमारे पास, पेनिसिलिन जी, नेचुरल पेनिसिलिन। मॉडिफाइड पेनिसिलिन में बेंजाथिन पेनिसिलिन, ठीक है, ये नेचुरल और मॉडिफाइड पेनिसिलिन की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में हमारे पास एसिड रेजिस्टेंस आता है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट आता है, ठीक है। एसिड रेजिस्टेंट में क्या होता है, फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। जो फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन वी, देखो इसको दोनों नाम याद रखना, कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। हम पेनिसिलिन वी के नाम से याद रखते हैं, बट ऑप्शन में हमारे पास फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन पूछ दिया तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम दोनों नाम याद करके चलेंगे, फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन भी और पेनिसिलिन वी भी। नेक्स्ट जो है वो है पेनिसिलिनेज। ये एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, मतलब क्या होता है कि जो एसिड होता है उससे इन पेनिसिलिन के एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, क्योंकि जो पेनिसिलिनेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, पेनिसिलिन को क्या वो कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो ये सिंपल से क्लासिफिकेशन याद कराने के लिए मैंने वो करी है। बाकी अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं ये जो इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सब कुछ मैं आपको डिटेल्ड वे में भी कवर करा दूंगा। इसमें मैंने क्योंकि ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये केवल ट्रिक सीरीज़ पे है, ये मेन फोकस इनका है कि आपको क्लासिफिकेशन याद करा देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करा देना जो एग्जाम में आता है। बट अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डिटेल्ड लेक्चर भी लेके आऊँगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से। फिर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी हमारे पास, क्लॉक्सासिलिन आ जाएगी, ऑक्सासिलिन आ जाएगी, नेफिसिलिन आ जाएगी, डिक्लॉक्सासिलिन और मेथिसिलिन आ जाएगी, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट आ गई। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, जो अभी नई पेनिसिलिन में जो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें अमीनो पेनिसिलिन में आता है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बिसिलिन, टिकारसिलिन, और यूरिडो पेनिसिलिन में आता है पेप्रासिलिन और मैग्जलोसिलिन, ठीक, ये इतने पेनिसिलिन आते हैं। अब देखो अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपको ये दिखेगा कि जो कुछ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है वो आपको एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन के भी ट्रिक में दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि कुछ ऐसी है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है, एसिड रेजिस्टेंट भी है, बट ये जो पेनिसिलिन भी है ये केवल एसिड रेजिस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको सेपरेट रखा है। बाकी इसमें जो ड्रग्स है वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और एसिड रेजिस्टेंस भी है, तो हम लोग उसको कवर करते हैं। आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ इसको ट्रिक से मैं आपको याद कर देता हूँ। सबसे पहले एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में क्या है, सिंपल सी एक लाइन एक वर्ड याद रखो, कॉन्डोम, ठीक है। इससे आपको एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन याद हो जाएगी। सी से क्लॉक्सासिलिन, ओ से ऑक्सासिलिन, एन से नेफिसिलिन, डी से डिक्लॉक्सासिलिन और एम से मेथिसिलिन, ठीक। इस सिंपल वर्ड से ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन याद कर लो, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज बोल दिया मैंने, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिनो पेनिसिलिन। एमिनो पेनिसिलिन को कैसे याद करेंगे हम, एमिनो पेनिसिलिन को हम कैसे याद करेंगे, नहीं मैंने सही बोला था, सॉरी एक मिनट, हाँ सही बोला था। ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन नहीं है, ये है हमारा एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन नहीं है, यहाँ पे ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, ठीक है।
सीडीमेज, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक। ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, ठीक है। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो याद करने की ट्रिक है वो है, मैं बता देता हूँ, वो इसमें मेंशन नहीं करी, वो है वोडका, ठीक है। वो क्या है? वोडका। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो याद करने की ट्रिक है वो है वोडका, ठीक है। अब वीडियो रोक के कमेंट ना कर देना सर गलत करा दिया आपने, मैंने सही भी करा दिया बाद में। देखो इसमें सिंपल से वोडका से हमारे पास आ जाएगी पेनिसिलिन वी, ठीक है। वोडका से हमारे पास कौन सी आ गई? पेनिसिलिन वी। ओ से हो गई अपने पास ऑक्सासिलिन, ठीक है। डी से हो गई अपने पास कौन सी? डी से हो गई अपने पास डाइक्लोक्सासिलिन, डाइक्लो ऑक्सा सिलिन, ठीक है। उसके बाद के से अपने पास हो जाएगी कौन सी? के से अपने पास है क्लॉक्सासिलिन, ठीक है। के से अपने पास है क्लॉक्सासिलिन, है सी से बट इसको हमने के से डाल रखा है, क्लॉक्सा सिलिन, ठीक है। ए से जो अपने पास वो हो जाएगी एमॉक्सिसिलिन, एंड ए से और एक हो जाएगी एम्पिसिलिन, ठीक। तो ये सिंपल सा था, ये अपनी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट की ट्रिक हो गई, ये हो गई एसिड रेजिस्टेंट की ट्रिक, ठीक, खत्म। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो मैंने क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अमीनो पेनिसिलिन पे, ठीक। अमीनो पेनिसिलिन की सिंपल सी ट्रिक है, अमन अपने भाई को मौसी के घर छोड़ आया, ठीक। अमन ने क्या किया? अपने भाई को मौसी के घर छोड़ आया। तो अमन से हमारे पास हो गई अमीनो पेनिसिलिन, अपने मतलब एम्पिसिलिन, भाई मतलब बिकैम्पिसिलिन, और मौसी मतलब एमॉक्सी, मौसी एमॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे एमओ एक्सआई से मौसी भी आप लिख सकते हो, एमॉक्सी मॉक्सी। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी अमीनो पेनिसिलिन को याद करने की। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है कार्बोक्सी पेनिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में सिंपल सा एक याद रखो, कार में चिकन टिक्का, ठीक है। कार से कार्बोक्सी पेनिसिलिन, चिकन से कार्बिसिलिन। देखो चिकन आप कार से भी कार्बिसिलिन याद कर सकते हो, दोनों से याद कर सकते हो, कार्बोक्सिलिन कार्बिसिलिन, और टिक्का से टिकारसिलिन। सिंपल सी कार में हमारे पास क्या? चिकन टिक्का। ये कार्बोक्सी पेनिसिलिन की बात हो गई। नेक्स्ट और लास्ट जो ट्रिक है वो है अपने पास यूरिडो पेनिसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन के लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, पाइप में यूरिन के मजे। यूरिन क्या है? हमें ओपन में नहीं करना चाहिए ना, हम क्या करते हैं? वॉशरूम में करते हैं जहाँ पे पाइप्स लगी होती है। तो पाइप में यूरिन के मजे, पाइप से अपने पास क्या हो गया? पिप्रासिलिन, यूरिन से यूरिडो पेनिसिलिन, मजे से मेजलोसिलिन, ठीक। तो ये सिंपल सी कौन सी ट्रिक थी? ये थी हमारे पास पेनिसिलिन। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली? आज की वीडियो में हमने अब अपना जो लास्ट टॉपिक था पेनिसिलिन वो भी हमने कवर कर लिया। तो मैंने सल्फोनामाइड बता दिया आपको, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में बता दिया, फिर मैंने कॉट्रिमोक्साजोल भी बता दिया आपको, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमने पेनिसिलिन कवर कर लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहले आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको जाके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं नोट्स बात करता हूँ, साथ में नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट्स होती हैं, साथ में कुछ सजेशन तो होते हैं। आपके कोई डाउट्स है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, और मैं इसमें टाइम टू टाइम ग्रुप डिस्कशन भी कराता रहता हूँ। तो इसको जाके जरूर ज्वाइन कर लो। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई बट इसको एंड तक देख लेना, आपके काम आएगी। फटाफट से वीडियो को शेयर करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।